तो वहाँ पे एक अंग्रेज था, अंग्रेज जो सामने बैठा था और बोला कि बदतमीज, उसके उनके कपड़ों को देखकर, बदतमीज तुम्हें पता नहीं है तुम किसके सामने बैठा है, सुअर कभी हंस के सामने नहीं बैठा करते। तो वो बोले कि अच्छा ये बात है, तो मैं उड़ जाता हूँ यहाँ से। तो फिर वो अंग्रेज सोच में पड़ गया, अरे भाई इसको तो मैं सुअर बोला और ये बोला कि मैं उड़ के जा रहा हूँ, इसका मतलब ये कि ये मुझे सुअर बना गया। तो फिर वो बहुत चिढ़ा हुआ था। और वो एक प्रोफेसर भी था, जैसे हमारे सर प्रोफेसर सर है। तो वो प्रोफेसर बोला कि अच्छा तू आ क्लास में, मैं तेरे को वहाँ पे देखता हूँ। तो फिर वहाँ पे गए विवेकानंद, तो वहाँ पे कुछ चल रहा था, तो अपना जो पढ़ाई चलता है, लेक्चर चलता है, वहाँ पे चल रहा था। तो पूछे कि अच्छा विवेकानंद चलो खड़ा हो जाओ वहीं पे। तो वो खड़ा है और बोले, प्रोफेसर बोला अच्छा तुम बताओ, एक थैले में धन है और एक थैले में बुद्धि है, तुम किसको लेना पसंद करोगे? तो वो बोले कि सर मैं तो धन लेना पसंद करूँगा। तो फिर प्रोफेसर से पूछे विवेकानंद कि आप बताइए आप क्या लेना चाहेंगे? तो मैं तो बुद्धि लेना पसंद करूँगा। तो उस पर विवेकानंद ने बोला कि अरे भाई आखिर क्यों आप बुद्धि लेना पसंद कर रहे हैं? मतलब उनके मन में आया सवाल। तो बोले जिसकी कमी होती है वही वो लेना चाहता है, यानी आपके पास बुद्धि की कमी है, आप बुद्धि लेना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक टेस्ट लिया गया। ठीक उसी प्रकार एक टेस्ट लिया गया, जिस टेस्ट में बहुत सारे बच्चे बैठे, बहुत सारे बच्चों ने पेपर लिखा है, वो भी लिखे, वो इतना पेपर लिखे, इतना बढ़ गया था, पूरा एक किताब बन गया था। फिर भी वो प्रोफेसर था और लास्ट में लिख दिया इडियट, गुस्से की वजह से इडियट। तो वो बोले, पेपर उठा के गए उसके पास और बोले सर ये तो अपना तो सिग्नेचर कर दिया, मुझे मार्क्स देना भूल गए हैं। इसका मतलब उसने इडियट बना दी। ऐसे विचारों के थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, और उन्हीं की वजह से आज भारत इस प्रगति पथ पर है। और रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं अगर तुम भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अगर आज स्वामी विवेकानंद जिंदा होते तो आज मैं उनके कदमों में होता। बहुत बढ़िया। कहा जाता है ना थके हैं पैर कभी, ना हमने हिम्मत हारी है, हिम्मत जुनून है कुछ कर दिखाने का, और आज भी मेहनत जारी है। ये जो है टीचर और स्टूडेंट का एक नाता ऐसा पवित्र नाता है, एक ऐसा पवित्र नाता है जिसकी वजह से आज आप लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं भी यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, कुछ गलत भी निकल जाए, कुछ सही भी निकल जाए, लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो अग्रसर पथ पर बढ़ते रहने की बातें है, ये सब हम लोग बचपन से लेकर आज तक ये सीखे हैं। ठीक है, तो ये टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता का बात कर रहे थे हम। ये ऐसा पवित्र रिश्ता है कि टीचर एक रास्ते की तरह आपको रास्ता दिखाता है, रास्ता वही रहता है और आपको मंजिल तक पहुंचा देता है, और ये होता है टीचर। और एक कहानी सुनाता हूँ टीचर का। एक संत थे, वो संत स्नान कर रहे थे नदी में। एक बिच्छू था और बिच्छू डूब रहा था, तो बार बार उसको उठा रहे थे, वो बार बार उसको डंक मार रहा था, वो बार बार उठा रहे थे, बार बार डंक मार रहा था। तो एक व्यक्ति ने देखा और बोला कि स्वामी आपको तो बहुत बार बिच्छू डंक मार के आपको लहूलुहान कर दिया है। तो उस साधु ने बोला कि देखो बिच्छू का धर्म है
डंक मारना, और वो अपना धर्म भूल नहीं रहा डंक मारना, और मेरा धर्म है उसको बचाना, और मैं भूल नहीं रहा हूँ। तो इसके लिए इससे सीखने की हम लोग को जरूरत है कि सबको अपना अपना धर्म मानना चाहिए और अपनाना चाहिए। और ये सनातन धर्म संवाद के उपलक्ष्य में जो स्वामी विवेकानंद वहाँ पे गए थे, वो ये भी बोले थे कि सब धर्म की इज्जत करना चाहिए। अपना धर्म मानो वो सही है, लेकिन सबका इज्जत भी करो। इतना ही कह के मैं अपने वाणी का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो।